ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय इस पर बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको हम समझेंगे और उसके बाद जो हमारा एमसीक्यू है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, उसको दोस्तों हल करने वाले हैं। और एमसीक्यू भी इस तरीके से हल करेंगे कि आपका थ्योरेटिकल कोर्स क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा। पूरी थ्योरी ही दोस्तों हमें इस क्वेश्चन आंसर में कवर करनी है। आइए दोस्तों देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो यहाँ जो हमें बातें करनी है, किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं, क्या क्या हमसे पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उन पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। और यहाँ पे सामान्यतः जो बातें आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों कहाँ है, ये आपको दिखाई नहीं देता होगा। इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ अभी। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछे जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर दोस्तों पूछा जाए इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% भारत के क्षेत्रफल का है। अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो पड़ोसी राज्यों में आपको 8 राज्य ध्यान रखने हैं और एक राज्य जो है वो केंद्र शासित है, दिल्ली, ये पड़ता है। और आपको एक ध्यान रखना है दोस्तों, एक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो नेपाल देश के साथ लगती है। तो यहाँ पे नेपाल आपको ध्यान रखना है, दिल्ली ध्यान रखना है और 8 राज्य कौन कौन से हैं उनकी हमें भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें एमसीक्यू में भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो दक्षिण के अंदर आपको यहाँ से यहाँ तक जो मिलेगा दोस्तों, यह मध्य प्रदेश मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? तो आपको बताना है, यह हमें मध्य प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए नेपाल, तो ये जो एरिया है दोस्तों उत्तर की साइड, ये क्या है दोस्तों? नेपाल है। यहाँ पे देखें जो सहारनपुर है, इससे लगा हुआ एक राज्य है वो कौन सा है? उत्तराखंड है। इसको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो यहाँ पे हिमाचल है वो भी लगता है, उसको भी हमें देखना है। इसके अलावा और हम बात करें दोस्तों, इधर दिल्ली मिलेगी आपको यहीं। यहाँ पे क्या है दोस्तों? राजस्थान है, राजस्थान, यहाँ पे आपको इधर दिल्ली मिल जाएगी। इधर बात करें तो यहाँ से जो सीमा शुरू होती है मध्य प्रदेश की है। और ये जो ललितपुर है दोस्तों, क्या? ललितपुर। और ललितपुर को आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। केवल ये आपको ऊपर का पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, ये झांसी वाला जो है वो हिस्सा ये वाला लगता है झांसी से। बाकी तीनों ओर से लगभग ये 90% किससे घिरा हुआ है दोस्तों? मध्य प्रदेश से है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए यूपी का कौन सा जिला 4 राज्यों से सीमा बनाता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये सोनभद्र है। इधर ये जो एरिया है मध्य प्रदेश का है, इसके नीचे देखें तो यहाँ आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। इसके इधर थोड़ा आएंगे तो झारखंड मिल जाएगा। और कुछ सीमा दोस्तों ये यहाँ तक बिहार की भी लगती है। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं उनको आप सुनिए। अगर दक्षिणी राज्य पूछा जाए तो आपको मध्य प्रदेश बताना है। पश्चिमी राज्य पूछे जाएं तो आंसर राजस्थान और हरियाणा। और यहाँ पे यूटी पूछी जाए तो यूटी भी ये कहाँ है? यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये भी पश्चिम में है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा, आप उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, अगर आपको उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाना है तो पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा, चाहे आप बाई रूट जाएं, ट्रेन से जाएं या प्लेन से जाएं, जिससे भी आप जाएं दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें राजस्थान, ये पश्चिम में है, हरियाणा पश्चिम में है और दिल्ली भी कहाँ है दोस्तों? पश्चिम में। देखिए ये अपना मैप है, इसको अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें, यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर क्या होगा दोस्तों? वेस्ट होगा, पश्चिम होगा। अब आप देखिए कि ये उत्तर प्रदेश है, इसका अगर मैं मिडिल पॉइंट इस लखनऊ को ले लूं तो आप इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, नीचे दक्षिण होगा, ऊपर उत्तर होगा। तो उत्तर की साइड इधर जो लगा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है नेपाल के साथ। अब उत्तर में यहाँ पे देखूं तो उत्तर में आपको कौन सा राज्य मिल जाएगा? उत्तराखंड मिल जाएगा। और उत्तर पश्चिम में कौन सा मिल जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। कौन सा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इधर लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ? HM, जिसको लिख दिया है हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, उत्तर में उत्तराखंड मिल जाएगा, दक्षिण में मध्य प्रदेश मिल जाएगा और पूरब में बात करें तो बिहार मिल जाएगा और पश्चिम में दोस्तों राजस्थान मिल जाएगा। और राजस्थान के साथ हरियाणा है, वो भी
यहीं पे मिल जाएगा आपको हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ये सब कहाँ मिल जाएंगे दोस्तों, पश्चिम में मिल जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर उत्तरी पश्चिमी राज्य पूछा जाए, हिमाचल प्रदेश, अगर उत्तराखंड पूछा जाए तो किस दिशा में है, उत्तर में, पूरब में बिहार और झारखंड आपको बताना है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यूटी आप बता सकते हैं, और दक्षिण में केवल एक ही राज्य है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ दोस्तों सर्वाधिक सीमा, अभी मैं आपको बताऊंगा सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम साझा करती है, सबसे अधिक जो साझा करती है बाउंड्री वो मध्य प्रदेश की है। अगर जिले भी पूछे जाएं तो हिमाचल प्रदेश के साथ एक जिला लगता है, जबकि दोस्तों अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से लगती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से लगने वाली जो सीमा है वो किस राज्य की है, तो आपको बताना है सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है वो मध्य प्रदेश की लगती है। और कितने जिले लगते हैं दोस्तों, तो 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए, अभी हमने राजस्थान देखा था, ये कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, और इसके कितने जिले लगते हैं, तो आपको 2 जिले बताने हैं, एक तो मथुरा लगता है और दूसरा आगरा। मथुरा और आगरा 2 जिले किसके साथ लगते हैं दोस्तों, राजस्थान के साथ। ये जो राजस्थान है, यहाँ पे आप देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मथुरा है, क्या है, मथुरा, और यहाँ पे नीचे देखें तो ये कौन सा है दोस्तों, आगरा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आगरा। तो राजस्थान के साथ 2 जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं, कौन कौन सा, मथुरा और आगरा। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो अभी मैंने बताया था छत्तीसगढ़ जो सोनभद्र है, इसकी सीमा है दोस्तों, ये 4 राज्यों से लगती है, एक मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, और दोस्तों किससे, बिहार से। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 4 राज्यों से सीमा सोनभद्र की लग रही है, उनमें आप देखिए जो छत्तीसगढ़ है वो उत्तर प्रदेश के केवल एक जिला को टच करता है, और वो कौन सा जिला है, सोनभद्र। झारखंड की बात करें, ये भी उत्तर प्रदेश के एक जिला को छूता है, एक जिला को टच करता है, और वो कौन सा है, सोनभद्र। इसी तरीके से हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के साथ पहली बात तो ध्यान रखना है सर्वाधिक बाउंड्री बनाता है, यानी सर्वाधिक क्या बनाता है दोस्तों, सीमा बनाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर उत्तर प्रदेश के पूछी जाए सबसे ज्यादा जिला किस राज्य के साथ लगते हैं, तो दोस्तों जिसकी सीमा ज्यादा लगती होगी उसी के साथ जो जिला है उत्तर प्रदेश के वो ज्यादा लगेंगे। तो सर्वाधिक जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, और कितने लगते हैं दोस्तों, 11 जिले लगते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिहार में देखिए, बिहार के साथ 7 जिले लगते हैं, हरियाणा के साथ 6, उत्तराखंड के साथ देखें तो 7 लगेंगे, और हिमाचल प्रदेश के साथ एक ही जिला लगता है, कौन सा दोस्तों, सहारनपुर। एक बार देखिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पे जो जिला लगेगा वो कौन सा लगेगा दोस्तों, सहारनपुर। यह वाला जिला किसको टच करता है, हिमाचल प्रदेश को टच करता है, और हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है दोस्तों, ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यूपी का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, मैं अभी बता चुका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक बार आप मैप में देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो है ये सोनभद्र है, इधर से मध्य प्रदेश लगता है, नीचे से छत्तीसगढ़, और इधर से दोस्तों झारखंड, और यहाँ से ये जो सीमा है ये किसकी है दोस्तों, बिहार की है। ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे देखिए, यूपी की सर्वाधिक सीमा अभी मैंने बता दिया कहां से लगती है, मध्य प्रदेश से। यूपी का गठन कब हुआ दोस्तों, 24 जनवरी 1950, और पुनः गठन पूछा जाए तो कब हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है 9 नवंबर 2000 को। अब 9 नवंबर 2000 को पुनः गठन का मतलब यह है कि यहाँ से 13 जो पर्वतीय जिले थे, 13 पर्वतीय जिले, इनको काटा गया, और इनको काटकर दोस्तों क्या बनाया गया, एक दूसरा राज्य इसमें से बनाया गया। और दूसरा राज्य कौन सा बनाया गया था दोस्तों, उत्तराखंड। कौन सा राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड कब बना, तो आंसर ये है, यानी कि आज का जो स्वरूप है उत्तर प्रदेश का, इसी को पुनर्गठन कहा गया है, पुनः गठन कहा गया है, जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काटकर अलग किया गया। तो कब किया गया, 9 नवंबर 2000 को, और इसी को कहा जाता है उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। यानी कि गठन अगर पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इससे पहले इसका जो नाम था वो दोस्तों संयुक्त प्रांत था। क्या था, संयुक्त प्रांत था। उसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे, उन पे हम विस्तार से भी दोस्तों डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन सा नाम था, सबसे पहले कौन सी राजधानी थी, फिर कहाँ हुई, और वर्तमान में कहाँ है, वो आपको पता ही है दोस्तों, लखनऊ है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए,
उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ अभी मैं आपको बता चुका। ये क्या क्या है इनके सभी पे सभी ऑप्शन पर डिस्कस करना है। फटाफट पहले आप इनका आंसर दीजिए, अभी मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूं। देखो ये जो 1836 है, यहाँ इससे इस डेट से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो क्या था दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। क्या था? उत्तरी पश्चिमी प्रांत। उत्तरी पश्चिमी प्रांत कब से बना है? तो ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत इसका प्रारंभिक नाम है उत्तर प्रदेश का, यानी कि पहला नाम इसको हम कह सकते हैं। सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का क्या था? तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत के साथ आगरा और अवध और जोड़ दिया गया, फिर क्या बना? उत्तरी पश्चिमी आगरा अवध प्रांत। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1937 में आके 37 में आके ये जो आगरा एवं अवध प्रांत था, एक बार इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको ध्यान रखना थोड़ा, यानी कि प्रारंभिक नाम पहला नाम क्या था? उत्तरी पश्चिमी प्रांत। इसके अलावा यहाँ पे आगे हम डेट की बात करें तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 1877 से। क्या ध्यान रखना है? 1877 से इसका नाम हो गया उत्तरी पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट आगरा एवं अवध, आगरा व अवध प्रांत। क्या हो गया? आगरा एवं अवध प्रांत। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ? 1877 से उत्तरी पश्चिमी अवध एवं आगरा प्रांत या आगरा एवं अवध प्रांत किसका नाम हो गया? उत्तर प्रदेश का। फिर क्या हुआ दोस्तों? 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश पड़ गया। कब क्या पड़ गया? उत्तर प्रदेश। अब 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। फिर क्या हुआ दोस्तों? अगर हम बात करें 9 नवंबर 2000 की, तो 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ? यहाँ पे 13 जो जिले थे उत्तर प्रदेश के, 13 जिला, इन 13 जिला को दोस्तों काट के क्या बना दिया? तो एक अलग राज्य बना दिया था। 13 जिला जिसके काटे गए और एक अलग जो राज्य बना वो कौन सा बना? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में 13 पर्वतीय जिले काटकर शामिल कर दिए। इसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। क्या कहा जाता है? पुनर्गठन। अगर आपसे पूछा जाए पुनर्गठन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000। और उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला। फटाफट आंसर दीजिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। देखो अभी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो आपको बताना है भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। क्या है? भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? फटाफट आंसर दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा स्थान है? पता होगा आपको, बताइए। देखो अगर हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? फोर्थ, चौथा। क्या है सिस्टम उसको समझिए। यहाँ बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम, तो यहाँ पे आप एक सीक्वेंस में लिख दे रहा हूँ आपको। राजस्थान पहला स्थान, दूसरे बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र के बाद दोस्तों कौन आता है? अपना यूपी आता है। तो अगर भारत में अगर देखें किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो भारत में दोस्तों आपको प्रथम स्थान जो बताना है वो किसका बताना है? राजस्थान का। किसका? राजस्थान का क्षेत्रफल में। और अगर दूसरा स्थान तो एमपी से क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का दूसरा है। महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। इसी तरीके से अगर दोस्तों हम यूपी की बात करें तो यूपी का कौन सा स्थान है? फोर्थ स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। जबकि अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में कौन सा स्थान आता है? फर्स्ट स्थान आता है। किसमें दोस्तों? जनसंख्या में, बच्चे पैदा करने में, टोटल पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट देखिए चौथा, लखनऊ उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी कब बनी? आंशिक राजधानी पूछी है, पूर्ण राजधानी पूछी है,
ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आंशिक वाले, पूर्ण वाले, और प्रथम राजधानी कहाँ थी ये भी पूछा गया है। सभी पर हम अभी डिस्कस करेंगे। वही डेटा मैं लिख के लाया हूं जो मुझे डिस्कस करनी है। आप इनमें ऑप्शन देखिए और आंसर फटाफट बताइए कि आंशिक राजधानी कब बनी है, पूर्ण रूप से राजधानी कब बनी है, और उससे पहले राजधानी क्या क्या थी दोस्तों। फटाफट यहाँ पे देखिए। आप देखिए, हट जा रहा हूं साइड से। हो गया, देखिए फटाफट। यानी कि प्रथम राजधानी कब बनी, 1836 में। प्रथम फर्स्ट कैपिटल, प्रथम राजधानी की बात करें तो 1836 में बनी। और कहाँ बनी दोस्तों, आगरा बनी। प्रथम राजधानी कहाँ थी, अगर पूछा जाए यूपी की या उत्तर प्रदेश की प्रथम राजधानी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजधानी पूछी जाए तो कहाँ होगी दोस्तों, आगरा। कब बनी, 1836 में। इसके बाद 1858 में क्या हुआ, यहाँ पे दूसरी राजधानी जो बनाया गया दूसरी बार में 1858 में, यह राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों, इलाहाबाद को बनाया गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जो 1921 है इसमें जो लखनऊ है, लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया। लखनऊ को आंशिक रूप से, कैसे दोस्तों, आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया। और पूर्ण रूप से लखनऊ जो राजधानी बनी, लखनऊ राजधानी, ये पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी बनी है। ये कब बनी है दोस्तों, तो आपको बताना है। पूर्ण रूप से जो बनी है वो 1935 में बनी है। 1935 में पूर्ण रूप से राजधानी बनी है। ये बात आप ध्यान रखनी है। पूर्ण रूप से राजधानी कहाँ बनी दोस्तों, लखनऊ बनी। कब बनी, 1935 में बनी। ये चारों पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं, पूछे गए हैं। प्रथम राजधानी आगरा, दूसरी राजधानी इलाहाबाद, तीसरी राजधानी लखनऊ को आंशिक रूप से, और चौथी बार में 1935 में लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा मिला है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया। तो अभी मैंने आपको बताया था वर्तमान स्वरूप की बात कर रहा है दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश के गठन की बात नहीं कर रहा है। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों, गठन हुआ था। और अगर बात करें वास्तविक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप शब्द लिखा हुआ है, क्या है दोस्तों, वास्तविक स्वरूप आए, या फिर क्या है दोस्तों लिखा हुआ, यहाँ वास्तविक स्वरूप की जगह दोस्तों जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पुनर्गठन। क्या दोस्तों, पुनर्गठन। तो पुनर्गठन अगर पूछा जाए या वास्तविक स्वरूप पूछा जाए तो डेट क्या बताओगे, 9 नवंबर 2000 बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रारंभिक नाम क्या था। फटाफट आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश का जो प्रारंभिक नाम था, यहाँ पे उत्तर पश्चिम प्रांत था। क्या था दोस्तों, उत्तर पश्चिम प्रांत। इसके बाद क्या हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत यानी उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। इसके बाद क्या बना, संयुक्त प्रांत। और इसके बाद क्या बना दोस्तों, उत्तर प्रदेश। क्या बना दोस्तों, उत्तर प्रदेश। फटाफट इनकी डेट आप बताइए, सोचिए, अभी कराइए। डेट पता है, देखो ये 1800, अभी मैंने बताया था 1836 से, 1836 से क्या था दोस्तों, उत्तर पश्चिम प्रांत था। अब 1877 से, 1877 से इसका नाम क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का, 1877 से उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कर दिया। इसके बाद दोस्तों बात करें 1937, क्या दोस्तों 1937, 1937 में इसका नाम क्या कर दिया, संयुक्त प्रांत। और अगर हम बात करें 24 जनवरी 1950, क्या दोस्तों 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों, उत्तर प्रदेश कर दिया। प्रारंभिक नाम पूछा है, सब सीक्वेंस मैंने बता दिया। अब जो भी ऑप्शन में हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया वहां पे इसका जो आंसर था वो क्या था दोस्तों, अवध प्रांत था। क्या था, अवध प्रांत। जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर उसमें जो आंसर था वो अवध प्रांत था, लेकिन यहाँ अवध प्रांत ऑप्शन में नहीं है। अगर प्रारंभिक नाम पूछा जाए पहले का नाम, तो उत्तर पश्चिम प्रांत सबसे पहले का नाम है। इसके बाद उत्तर पश्चिम
आगरा एवं अवध प्रांत पड़ा। और संयुक्त प्रांत कब से पड़ा दोस्तों? 1937 से। और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? उत्तर प्रदेश कर दिया। ये बातें आपके लिए बेहद जरूरी है जानना, इसलिए इनको मैं आपको बता रहा हूं, एक एक ऑप्शन आपको क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा है दोस्तों? पहला स्थान। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग को कितने देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कितने देशों की, देश पूछे हैं। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्य बताए थे दोस्तों। और एक क्या बताया था यहाँ पे? यूनियन टेरिटरी, दिल्ली को बताया था। क्या बताया था? दिल्ली। और एक देश के साथ लगती है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है, और वो देश कौन सा था दोस्तों? नेपाल। कौन सा देश था? नेपाल। किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश को भारत को उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? अब देखो यहाँ पे केवल राज्य पूछा है, और यहाँ आंसर 8 भी है और 9 भी है। अब देखो यहाँ पे राज्यों की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी पैट में भी पूछा जा चुका है, तो आपको 8 यहाँ पे सही करने हैं, और 8 ऑप्शन नहीं हो तो 9 करने हैं। क्योंकि हम यहाँ पे एक जो यूटी है, ये भी किस में गिना जाता है? यूनियन टेरिटरी दिल्ली। इसको भी हम राज्य में कंसीडर कर सकते हैं। अगर 8 ऑप्शन नहीं होता ऐसी स्थिति में, और 8 ऑप्शन हैं, तो राज्य कितने हैं दोस्तों? 8 ही हैं। यही दोस्तों हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? अभी मैंने बताया था दोस्तों, ललितपुर, जो 3 ओर से घिरा हुआ है। किससे दोस्तों? मुझसे मध्य प्रदेश से, यानी एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो आपको यहाँ बताना है दोस्तों, ललितपुर है। आगे जो है उनमें आप बताइए, कुछ बता सकते हैं तो। सोनभद्र अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। कौन कौन से 4 राज्य बताए थे? इसमें जो मैंने आपको बताया था, एक तो मध्य प्रदेश बताया था, दूसरा दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ बताया था, तीसरा झारखंड बताया था, और चौथा दोस्तों कौन सा बताया था मैंने? बिहार बताया था। आगे देखिए, ये 2 और ऑप्शन है, इनके बारे में अगर कुछ आप बता पाते हैं तो फटाफट बताइए। सोनभद्र के बारे में ध्यान रखना है। बांदा के बारे में क्या बातें हैं उन पर अभी मैं बात करूंगा। देखिए, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है? अभी मैं आपको बता चुका कौन सा, हिमाचल प्रदेश। किसके साथ लगता है ये? सहारनपुर के साथ। यानी कि भारत जो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से लगता है, तो हिमाचल प्रदेश किससे लगता है दोस्तों? सहारनपुर से लगता है। किससे लगता है? सहारनपुर। सहारनपुर ध्यान रखना है। सहारनपुर के साथ सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा सिर्फ एक राज्य से लगती है, और वो एक राज्य कौन सा है दोस्तों? सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछा है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है दोस्तों, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये जनसंख्या घनत्व होता है। अगर 1 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसमें दोस्तों अगर 100 लोग रह रहे हैं, तो जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे आप देखिए, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछा है, ये आपको याद रखना है। कितना है दोस्तों? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है, पूछा हुआ दोस्तों क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? बताइए दोस्तों। क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो दोस्तों कौन सा है? हॉकी है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? ये एक एक पर हमें डिस्कस करना है। और जो जितने इसमें पॉइंट मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिए हैं, और वो ज़्यादा इसलिए दोस्तों लिख दिए क्योंकि मुझे प्रत्येक के बारे में आपको समझाना है, प्रत्येक के बारे में आपको दोस्तों बताना है। फटाफट इसके आंसर देखिए क्या होंगे। यानी कि इसमें नगर पंचायत है, नगर निगम है, ब्लॉक है, तहसील है, नगर पंचायत है, ये सब कुछ है इसमें। तो कौन सा क्या है दोस्तों, फटाफट बताइए आंसर।
देखो 200 क्या है दोस्तों, नगर पालिका। क्या बताओगे, नगर पालिका। अगर हम बात करें 490, 490 नहीं है यहाँ, इस समय जो है इनकी संख्या 544 है। क्या है दोस्तों, सोच के बताइए। 17 क्या है यहाँ पे, 18 क्या है, 18 क्या है, मंडल। 18 क्या है, मंडल। और 17 क्या है दोस्तों, नगर निगम। क्या है, नगर निगम। ठीक। अगर हम बात करें, ये नगर पालिका हो गई। 544 क्या है, नगर पंचायत। क्या है दोस्तों, नगर पंचायत। नगर पंचायत कितनी है, 544, जिन पे अभी चुनाव हुए हैं। अगर इनकी हम बात करें तो यहाँ पे तहसील पूछी है। तहसील कितनी है यहाँ पे दोस्तों, बताइए। तहसील हैं 822 और ब्लॉक हैं, जो अभी चुनाव हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, 826। यानी 826 ब्लॉक हैं, इतनी तहसील हैं। क्या है, तहसील है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें 2023 से दोस्तों पहले का आंकड़ा है। कब का, 2023 से पहले का आंकड़ा है। फिर भी दोस्तों अगर आपको पता है, लगभग में भी पता है, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि ये जो मैं आंकड़ा जो आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये जो आंकड़ा है ये कब का है, जो 2023 में जो चुनाव हुए हैं उनका आंकड़ा है ये। किसका दोस्तों, 2023 के चुनाव के हिसाब से कहाँ कितनी सीटों पर अध्यक्षों को चुना गया, वो आंकड़ा मैं बता रहा हूं। जबकि अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाइयों, वो कितना है, 825। कितना है दोस्तों, 825 है यहाँ पे तहसीलों की संख्या। जबकि जो चुनाव जब होते हैं तो कुछ घटते बढ़ते रहते हैं। तो चुनाव में यहाँ पे 825 जो दे रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, वहां से मैंने इसको आपको लिख दिया है। लेकिन दोस्तों मंडल आपको कितने बताने हैं, 18 के 18 ही बताने हैं। और अगर हम बात करें नगर पालिका तो दोस्तों कितनी बतानी है, 200 बतानी है। और अगर दोस्तों यहाँ से नगर पंचायत पूछी जाए तो कितनी बताओगे, 544 बताओगे। और नगर निगम दोस्तों पूछे जाएं तो कितने बताओगे, 17 बताओगे। और तहसीलों की संख्या दोस्तों कितनी बताओगे, 822। क्योंकि एक तहसील में एक से ज़्यादा ब्लॉक हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो ब्लॉक हैं वो वर्तमान में कितने कर दिए हैं, 826 कर दिए हैं। जबकि तहसील कितनी है दोस्तों, यहाँ पे तहसील आपको बतानी है कितनी है, 8 तहसील। सुनिए दोस्तों, तहसील यहाँ पे इसको आप सही करिए, तहसील यहाँ पे कम होंगी। और तहसील है लगभग 350 के करीब। कितनी है दोस्तों, 350 के करीब। ये जो ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक पहले थे कितने, पहले थे 825 और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आपको बताना है कितने हैं दोस्तों, 826। एक बार फिर देख लीजिए, मंडल कितने हैं, 18। अगर आपसे यहाँ पे ब्लॉक पूछे जाते तो ब्लॉक वर्तमान में 826 हैं। पहले ब्लॉक कितने थे, तो पहले ब्लॉक की संख्या है ये जब का क्वेश्चन ये आया है। कब का है, जब क्वेश्चन आया ब्लॉक, तो ये ब्लॉक थे उस समय। और ये जो थी ये दोस्तों तहसीलें थी। क्या थी, तहसील थी। और अगर बात करें 17, तो 17 क्या है दोस्तों, नगर निगम है। और अगर हम बात करें ये 490 पहले थी यहाँ पे नगर पंचायत है। वर्तमान में कितनी है दोस्तों, वर्तमान में 544 हैं। और नगर पालिका की बात करें तो 198 थी और वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 200 हैं। ये क्वेश्चन आप ढंग से देख लेना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये जो पूछा गया है ये जल्दी में नहीं पूछा है, ये 2 साल पहले का क्वेश्चन है। और इसके जो आंसर सही किए थे वहां पे 351 तहसील हैं, इसको दोस्तों सही किया। और वर्तमान में क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, पता होगा दोस्तों। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। क्या है दोस्तों, अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक समय 22 सही, पूर्वी देशांतर गलत है, ये 22 नहीं है, 82 होगा, 82। क्या होगा दोस्तों, 82 सही, 82 सही। 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है। देखिए दोस्तों, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ याद करने की, कितने राज्यों से गुजरता है इसकी मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। और ट्रिक क्या है दोस्तों, इस तरीके से आप ध्यान रखना। 36 आंध्रा के मध्य में, 36 आंध्रा के मध्य में, आंध्रा के मध्य में यूपी उड़ा, मध्य में यूपी उड़ा।
अब देखिए 36 से छत्तीसगढ़, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़। आंध्रा से आंध्र प्रदेश ध्यान रखना है, एपी लिख दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश। एम से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश बोले तो एमपी। और ये यूपी से आपको पता ही है उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश। और उड़ा से आपको ध्यान रखना है दोस्तों उड़ीसा, क्या ध्यान रखना है, उड़ीसा। फटाफट देखिए कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से गुजरती है। यानी कि भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पे एक बात यह है कि ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कहीं कहीं आपको नैनी मिलेगा, कहीं कहीं मिर्जापुर मिलेगा। तो वर्तमान में मिर्जापुर ध्यान रखना आप, किसी बुक में अगर नैनी है तो कोई बात नहीं, मिर्जापुर, ये जो मिर्जापुर है ये इलाहाबाद के निकट है। कहाँ है दोस्तों, इलाहाबाद के, या वर्तमान में देखें तो प्रयागराज लिखना चाहिए, कहाँ, प्रयागराज के निकट है, प्रयागराज। तो प्रयागराज के निकट है और यहीं से दोस्तों, यहीं से मानक समय रेखा गुजरती है। यानी कि यहीं से भारत के मानक समय का निर्धारण होता है, भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, निर्धारण किया जाता है। कहाँ से दोस्तों, मिर्जापुर से, जो कि इलाहाबाद के निकट है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से पूरे भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। दूसरी बात, जो भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी से 5.5 घंटे, 5 सही 1/2 घंटे आगे है। और आगे क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये 1 डिग्री में समय 4 मिनट बढ़ जाता है। और हमारा जो समय लिया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो पूर्वी देशांतर पे जब हम जाएंगे तो एक डिग्री चलने पर कितना बढ़ जाएगा, 4 मिनट समय बढ़ेगा। इसी तरीके से आप 8 चौक 32, अगर हम इसको 80 माने तो इसी तरीके से ये 5.5 घंटे जो है समय आगे है। 5.5 आवर लिख लो, यहाँ पे घंटे लिख लो, 5.5 घंटे जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है, लंदन से जो रेखा ग्रीनविच से गुजरती है वहां से विश्व के मानक समय का निर्धारण होता है। और भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है दोस्तों, 5 सही 1/2 घंटे आगे है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखना। 17 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। देखो पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी है, सबके सब आंसर आप बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर पूर्वी जिले की बात करें तो आंसर क्या होगा, बलिया। कैसा जिला है, पूर्वी। अगर हम पश्चिमी की बात करें तो शामली कौन सा जिला है, पश्चिमी कौन सा है, शामली। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, सर्वाधिक उत्तरी। और सर्वाधिक दक्षिणी की बात की जाए दोस्तों तो सर्वाधिक दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आंसर क्या दोगे दोस्तों, सोनभद्र। कौन सा, सोनभद्र, जो कि सर्वाधिक दक्षिणी जिला है। फिर से एक बार देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है तो आंसर क्या होता है, बलिया। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा होता है, आंसर होता है शामली। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा होता है तो आंसर क्या होगा, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दक्षिणी जिला, आंसर क्या होगा, सोनभद्र। मैंने ये भी बताया था कि सहारनपुर की सीमा है, इससे एक राज्य जुड़ता है, जिससे एक ही जिले की सीमा लगती है। कौन सा बताया था, हिमाचल प्रदेश। कौन सा बताया था, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला आंसर आप क्या दोगे, हापुड़ है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, फटाफट आंसर दीजिए। पहली महिला राज्यपाल, तो आंसर क्या होगा, सरोजिनी नायडू। ये जो यहाँ भारत की पहली महिला, अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाए उत्तर प्रदेश की, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल, तब दोस्तों आप आंसर क्या दोगे, फिर भी आंसर क्या देना है, सरोजिनी नायडू। दूसरा देखिए, आनंदीबेन पटेल यूपी की वर्तमान में गवर्नर है, यूपी की वर्तमान में राज्यपाल। वर्तमान में कौन है, गवर्नर हैं। कौन है वर्तमान में, ये राज्यपाल हैं। और वर्तमान में सीएम आपको पता होगा, योगी जी। मायावती
प्रथम दलित महिला सीएम, प्रथम दलित महिला सीएम, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तब आंसर क्या होता है दोस्तों? तब आंसर आपको देना है सुचेता कृपलानी। क्या देना है? सुचेता कृपलानी। दूसरा आंसर सुनिए, दूसरा आंसर हो सकता है उत्तर प्रदेश की, यूपी की प्रथम महिला सीएम। ये भी आंसर पूछा गया है। प्रथम महिला अगर सीएम की बात करें तब भी आंसर क्या होगा? सुचेता कृपलानी। क्या देना है? सुचेता कृपलानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, इसको आप भूलना नहीं, इसको ध्यान रखना है। मेरी कोशिश है क्लास में ही सब बातें आपको याद हों, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये 5 से 7 टाइम तक रिपीट हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चन इसमें, ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और इनको दोस्तों बहुत अच्छे से आप याद रखना, क्योंकि ये सब आने लायक क्वेश्चन हैं और आएंगे भी और आए भी हैं। दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब इसको दोस्तों जरूर करें, क्योंकि आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो पूरा का पूरा आपको एग्जाम ओरिएंटेड है। सब सिलेबस आपका बिल्कुल एग्जाम से लगा हुआ ही चल रहा है और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, याद करें। ये आपके लिए ये क्लास आपको कारगर सिद्ध होगी, आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें अपनी स्पीड, गति थोड़ी सी बढ़ा दें, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है आज के दौर में कितना मुश्किल कर दिया गया है। लेवल भी बढ़ा दिया गया है और जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है फॉर्म भरने वालों की, और यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, वैकेंसी कम है। ऐसी घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने मन को एकाग्रचित करके आप तैयारी करें, सब अच्छा होगा। देखिए, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होता है? जौनपुर। किसको कहा जाता है? जौनपुर को। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए उत्तर पूर्व का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? उत्तर पूर्व का मानचेस्टर, तो आंसर क्या होता है दोस्तों? उत्तर पूर्व का मानचेस्टर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? कानपुर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए धान का कटोरा, क्या दोस्तों? धान का कटोरा, तो धान का कटोरा किसको बताओगे? तो आंसर धान का कटोरा किसको कहा जाता है? चंदौली को। दोस्तों नवाबों का शहर, क्या? नवाबों का शहर, तो नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? लखनऊ। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? क्या बताओगे? लखनऊ। एक बार फिर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए पूर्व का सिराज, तो पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है दोस्तों? आंसर क्या होगा? जौनपुर। आंसर क्या होगा दोस्तों? जौनपुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूर्वोत्तर का, यानी उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर लिख लो, यहाँ पे उत्तर पूर्व की जगह पूर्वोत्तर आप कर लो, एक ही बात है। पूर्वोत्तर का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? आंसर क्या होगा? कानपुर। धान का कटोरा उत्तर प्रदेश में किस जिले को कहा जाता है? आंसर क्या होगा? चंदौली। अगर आपसे पूछा जाए नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है, किस सिटी को कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? लखनऊ। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सीट है। यहाँ पे मैंने सारी की सारी लिख दी है, लेकिन कोई एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे मैं सबको चारों के चारों को आपको दोस्तों क्लियर कराने वाला हूँ। आप लोग निश्चिंत रहें, मस्त रहें। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ विधान परिषद, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, अगर मैं विधानमंडल की बात करूँ तो विधानमंडल है दोस्तों ये द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनात्मक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द्विसदनात्मक। अब ये द्विसदनात्मक है, इसमें एक जो सदन है वो विधानसभा है। क्या है दोस्तों? विधानसभा। और दूसरा क्या है दोस्तों? राज्य विधानमंडल है। क्या है दोस्तों? राज्य विधानमंडल। एक विधानमंडल है और एक विधानसभा है। जो राज्य विधानसभा है इसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों वर्तमान में कितनी है? 403 है। कितनी है दोस्तों? 403 है। और जो विधानमंडल है, यानी कि क्या है? राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, मंडल नहीं, विधानमंडल ऊपर आ गया, हाँ, ये क्या है? विधान परिषद।
यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये विधान परिषद है। विधानमंडल के दो भाग हैं, फिर से आप देखिए विधानमंडल के दो भाग हैं, कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद। ये जो विधानमंडल है ये द्विसदनात्मक है, दो सदन है इसके, और वो आपके सामने है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, विधायकों की संख्या कितनी है, 403। और जो विधान परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 100। अब देखो यही ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे विधान परिषद में सीटें पूछी है कितनी है, 100। और यहाँ पे विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में मैं आपको समझा चुका कितनी है दोस्तों, 403। अच्छा, जो यहाँ पे जो 80 सीटें हैं दोस्तों, इसके मार्च में चुनाव होने वाले हैं, ये लोकसभा की हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80 हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि लोकसभा सीटें किस राज्य में सर्वाधिक हैं, किस राज्य में सर्वाधिक हैं। तो लोकसभा की सीटें या विधानसभा की या राज्यसभा की सीटें या विधानसभा की सीटें सर्वाधिक किस राज्य में होंगी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होंगी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो सीटें भी क्या होंगी, सबसे ज़्यादा होंगी। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जो संसद हैं उसके दो सदन होते हैं, संसद के भी दो सदन होते हैं, एक तो दोस्तों लोकसभा और दूसरा दोस्तों राज्यसभा। लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है, तो लोकसभा में जो सदस्य संख्या है ये दोस्तों यहाँ पे आपको 543 आज की डेट में मिल जाएगी। अगर हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में आज की डेट में इसमें बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो मिल जाएंगी वो 245 मिल जाएंगी। अब लेकिन मैं बात कर रहा हूँ संसद के सदस्य यूपी के, किसके दोस्तों, यूपी के। तो यूपी के संसद में लोकसभा में सीटें अभी मैंने आपको बता दी कितनी है, 80, और राज्यसभा में कितनी है दोस्तों, 31 हैं। यानी राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, तो राज्यसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं दोस्तों ये 31 हैं। और कुल कितनी हैं, तो 245 बतानी है। लोकसभा कितनी है कुल, तो वर्तमान में जो चुनाव होने हैं वो कितने पर होंगे, 543 पर होंगे दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या आ गया, राज्यसभा सीटें आएगी। बहुत अच्छे से आप इनको समझना, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला देखिए 22 नंबर, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह दोस्तों क्या है, पहला ऑप्शन सही है। एक आपको सर्किल मिलेगा, क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा, और उस सर्किल में दोस्तों आपको एक धनुष बाण मिलेगा, और दो नदियां आपको इस तरीके से मिलेंगी, दो नदियां इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पे धनुष बाण होगा, एक मछली इधर होगी, एक मछली इधर होगी। पहला ऑप्शन इसका सही है। ये नदियां गंगा और यमुना है, दाएं बाएं एक एक मछली है। आम ये राजकीय फल है, और ये मोय या चीतल राजकीय मछली है दोस्तों। और अगर बात करें क्रौच, ये राजकीय पक्षी है। क्या है, राजकीय पक्षी। इसी को कहा जाता है दोस्तों सारस कहा जाता है। ये क्लास आज यहीं कंप्लीट हुई। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।